मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की प्रिपरेशन का आज 7th मेथड हम पढ़ रहे हैं। बाय प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से अल्केन्स किस तरह बनाए जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस ये मेथड यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्केन्स क्या है, जिनको हम दो आइडेंटिकल पार्ट में तकसीम ना कर सकते हो, जैसे CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है। इसको हम या तो यहां से डिवाइड कर सकते हैं या यहां से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहां से डिवाइड करें तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट नहीं है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है। ये इसी तरह से अगर यहां से डिवाइड करें तो भी एक साइड पे इथाइल ग्रुप आएगा, दूसरे साइड पे मिथाइल ग्रुप आएगा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। तो अमूमन इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, यानी अल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। इस तरह के अल्केन्स बनाए जाते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, इस मेथड के जरिए से। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है? कोरेहाउस सिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरते हुए हमने दो स्टेप से गुजरना है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है? स्टेप 1 पहले स्टेप में हम बनाते हैं गिलमन्स रीएजेंट, और दूसरे स्टेप में इसी गिलमन रीएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। रिएक्शन ऑफ गिलमन रीएजेंट विद अल्काइल हैलाइड्स, RX मींस अल्काइल हैलाइड्स। दूसरे मरले में हमने अल्काइल हैलाइड के साथ गिलमन रीएजेंट का रिएक्शन करके हम अल्केन बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि गिलमन रीएजेंट क्या है। गिलमन्स रीएजेंट R2CuLi डाई अल्काइल, R2 से मुराद डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसको हम कहते हैं गिलमन्स रीएजेंट। अब देखेंगे कि इस गिलमन रीएजेंट को हम कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे R2 से मुराद कोई दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, R से मुराद अल्काइल है। तो अब हम देखेंगे इस गिलमन रीएजेंट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, अब अल्केन बनाने के लिए सबसे पहले गिलमन रीएजेंट बनाना पड़ता है। स्टेप 1 में फर्ज करते हैं हम एक अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना चाह रहे हैं, और हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन जो है प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन हम बनाना चाह रहे हैं कोरेहाउस सिंथेसिस मेथड के जरिए से। तो हम कैसे बनाएंगे? तो इस प्रोसेस को इजीली समझने के लिए अब हमने क्या करना है, इसको कहीं से डिवाइड करना है। प्रोपेन को यहां से डिवाइड कर सकते हैं या हम यहां से डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। तो एक पार्ट हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा मिथाइल, और दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा इथाइल। अब हमने करना क्या है, इस इथाइल को हम तब्दील करेंगे इथाइल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो आपका दिल करे। CH3 CH2Br फर्ज करते हैं, ये हमारे पास आ गया एक अल्काइल हैलाइड। यहाँ इस ग्रुप से मुराद है अल्काइल और इससे मुराद है हैलाइड। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड ये बन जाता है, इसको भी अल्काइल हैलाइड में तब्दील करना है CH3Br। ये हमारे पास आ गया मिथाइल ब्रोमाइड, ये हमारे पास आ गया इथाइल ब्रोमाइड। अब हमने इन दो में से या तो इथाइल ब्रोमाइड को उठाना है या मिथाइल ब्रोमाइड को उठाना है। तो हम यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड को उठाते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसको उठा लें रिएक्शन के स्टार्ट में, जहां से भी स्टार्ट करें। तो हम उठाएंगे CH3Br, इसका रिएक्शन करवाते हैं पहले स्टेप में लिथियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे दो लिथियम लेंगे, एक लिथियम आके इस ब्रोमीन को यहां से निकालेगा और दूसरा लिथियम आके इसकी जगह ले लेगा, यानी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? CH3Li और LiBr लिथियम ब्रोमाइड बनेगा, और ये बनेगा। अब नेक्स्ट हमने इसको उठाना है CH3Li, इसका रिएक्शन कराना है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। ये क्यूप्रिक नहीं है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +1 है, ये -1+1। तो अगर कॉपर की वैलेंसी +1 है तो इसको हम कहेंगे क्यूप्रस आयोडाइड। अब क्यूप्रस आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा
ये देखें, ये 2 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद Cu सिंगल बॉन्ड विद CH3। ये 2 CH3 हैं, एक CH3 ये और एक CH3 ये, तो हमारे पास ये आ गया डाई मिथाइल क्यूप्रेट। और यहाँ पे ये Li इसी तरह अटैच रहेगा Li, जबकि एक और Li, क्योंकि यहाँ पे 2 लिथियम है, यहां से निकलकर इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बना के LiI बनाएगा। तो ये जो हमारे पास आ गया है ये अब गिलमन रिएजेंट है। देखें, ये 2R है, R2 है और ये CuLi हमारे पास आ गया डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट। ये हमारे पास गिलमन्स रिएजेंट है। अब इस गिलमन रिएजेंट को हमने क्या करना है, हमारे पास जो बाकी रह गया ये अल्काइल हैलाइड, इसके साथ रिएक्ट करवाना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, गिलमन रिएजेंट के साथ इस अल्काइल हैलाइड को, जो दूसरा पार्ट है इसका, रिएक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, CuLi CH3 ये हमारे पास आ गया गिलमन रिएजेंट। इसका रिएक्शन करवाएंगे Br CH2 CH3 के साथ। अच्छा जी, अब देखिए जरा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आके इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज मिथाइल ग्रुप आके ब्रोमाइड ग्रुप को रिप्लेस करेगा, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर रहा है। हमारे पास क्या बनेगा, ये CH3 यहाँ पे लेके आए तो CH3 ये वाला, फिर ये CH2 और फिर ये क्या बना, CH3, हमारे पास प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। अच्छा जी, बाकी क्या रह जाता है, ये लिथियम इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ब्रोमाइड बनाएगा और ये जो मिथाइल है ये इस कॉपर के साथ बॉन्ड बनाएगा CH3Cu। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक अनसिमेट्रिकल प्रोपेन या अनसिमेट्रिकल अल्केन जो कि प्रोपेन है बन चुका है। अब लेते हैं और एग्जांपल्स। बनाते हैं एक और अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन, CH3 और CH2CH3। ये हमारे पास है आइसोपेंटेन जो कि एक अनसिमेट्रिकल अल्केन है। अब ये देखें, आइसोपेंटेन हम गिलमैन या कोरेहाउस सिंथेसिस के जरिए से किस तरह बनाएंगे, इसको कोई से 2 पार्ट में तकसीम करते हैं, यहां से इस तरह से तकसीम करेंगे और पहले आपकी मर्जी है इस हिस्से को लें या इसको लें और इसको इसके अल्काइल हैलाइड में तब्दील करें। यानी ये हमारे पास आ गया स्टेप 1 में CH3 CH2 और अल्काइल हैलाइड में मैंने तब्दील कर दिया है, ब्रोमीन ऐड करते हैं, यानी इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इस पार्ट को हमने रहने देना है फिलहाल। ये हमारा ये पार्ट हमने ले लिया, इसको फिलहाल रहने देना है। जब गिलमन रिएजेंट बनेगा, पहले स्टेप में हमने गिलमन रिएजेंट बनाना है, गिलमन रिएजेंट को फिर इस पार्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने यूज क्या करना है, लिथियम के 2 एटम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और इस ब्रोमीन को आके लिथियम हटाएगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 लिथियम प्लस एक लिथियम ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा LiBr लिथियम ब्रोमाइड। अब इसको लेते हैं आगे, CH3 CH2 लिथियम प्लस क्यूप्रस आयोडाइड। अच्छा जी, अब होगा क्या, यहाँ पे इसके 2 मोल लेते हैं तो देखें ये 2 हैं हमारे पास, ये लिथियम आयोडीन के साथ बॉन्ड बना के लिथियम आयोडाइड प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा, देखना जरा, गिलमन रिएजेंट बन जाएगा CH3 CH2Cu और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए यहां भी CH3 CH2 और ये आ गया Li, क्योंकि 2 लिथियम है तो एक लिथियम यहां पे जुड़ा रहेगा। ये हमारे पास आ गया गिलमन रिएजेंट। अब इस गिलमन रिएजेंट को यहां से दूसरे स्टेप में रिएक्ट करवाते हैं, CH3 CH2 Cu
LiCH2CH3 गिलमन रिएजेंट है। इसका रिएक्शन करवाते हैं इस दूसरे पार्ट के साथ। ये क्या है? सी। अब ये देखें, इसका भी हमने हेलोजन बनाना है, इसको हेलाइड में तब्दील करना है। ये क्या बनेगा? CH3CHBr फर्ज करते हैं हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और फिर ये क्या बना? CH3 इस तरह से, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में CBrCH3 और CH3 ये वाला। अब होगा क्या? यहां से एक लिथियम एक साथ निकल जाएगा, क्या बनाएगा? LiBr। अच्छा जी, और ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जब ये ब्रोमीन निकलेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे का सारा ग्रुप यहाँ से यहाँ आके अटैच हो जाएगा ब्रोमीन के निकलने के बाद। अब हमारे पास क्या बनेगा? प्लस CH3 CH2 और उसके बाद अब CH और ये CH3 CH3। ये देखें, हमारे पास एक 2 डिग्री अल्केन बना, और फिर ये वाला हिस्सा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। यहां से क्या बना? CH3 CH2Cu CH3 CH2Cu। तो इस तरह से हम अल्केन बना सकते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस के जरिए से।